सो ये इस ड्रामे का लास्ट पार्ट है जिसकी स्टार्टिंग में हमें यूनियन दिखाया गया जो कि कुछ कर रहा था, तो वहीं निंग और काइतो दोनों काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे क्योंकि अब वो दोनों सिंगल नहीं रहे बल्कि लव रिलेशनशिप में आ चुके हैं। इसलिए यूनियन का मजाक बनाने लगते हैं कि जब हम सिंगल थे तो ये मियाओ को डेट कर रहा था और अब जब हम दोनों लव रिलेशनशिप में आ चुके हैं तो अब इसके पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं। इसलिए दोनों यूनियन को एडवाइस देने लगे कि अगर तुमको मियाओ को इम्प्रेस करना है तो उसको हर जगह फॉलो करना स्टार्ट कर दो। तो ये सुन यूनियन मान गया, जिसके बाद अब नेक्स्ट हमें दिखाया गया कि जब मियाओ वांगी के साथ कहीं से आ रही थी तो तब उसे अपने सामने यूनियन दिखा जो कि काफी हैंडसम दिख रहा है। इसलिए वांगी बोली कि मियाओ तुम सच में बहुत बड़ी बेवकूफ हो, यानी पता नहीं तुमने इतने हैंडसम लड़के के साथ ब्रेकअप कर कैसे लिया। तो तब मियाओ बस चुप खड़ी रहती है। यूनियन ने मियाओ को देखा और अपने पास बुलाने लगा, तो तब मियाओ उसके पास गई जहाँ वो इन दोनों को कुछ खाने के लिए देता है एंड बोला कि वैसे मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया बल्कि बस ऐसे बैठा हुआ था। तो ये सुन मियाओ जाने लगी, लेकिन दिखाया गया कि यूनियन अब मियाओ को सब जगह पर फॉलो कर रहा है जैसा कि उसे निंग और काइतो ने सिखाया है। यानी जब मियाओ क्लास में थी तो तब वो उसका बाहर नीचे बैठ के वेट करता है, फिर जब मियाओ कैफेटेरिया आई तो तब वो उसके सामने आकर बैठ गया लेकिन कुछ बोलता नहीं क्योंकि बस वो ये दिखाना चाह रहा है कि वो सॉरी फील कर रहा है जो सब भी कुछ उसने किया है। सीन में हम यूनियन को मीटिंग में देखते हैं जहाँ मीटिंग सही चल रही थी कि तभी यूजिन के लिए एक पार्सल आया जो कि चॉकलेट्स हैं एंड वो निंग ने यूजिन के लिए भिजवाई है इस मैसेज के साथ कि वो उसे काफी ज्यादा मिस कर रहा है। तो तब यूजिन बहुत ही ज्यादा खुश होने लग जाती है। तो तब यूनियन ने पूछा कि क्या सच में तुम सिर्फ चॉकलेट से इम्प्रेस हो गई। तो तब यूजिन बताती है कि हाँ, क्योंकि गर्ल्स को चॉकलेट्स काफी ज्यादा पसंद होती हैं और सरप्राइज भी। तो ये सुन नेक्स्ट सीन में यूनियन भी ऐसा ही करता है, यानी सेम चॉकलेट्स लेकर मियाओ से मिलने गया, लेकिन अब इससे पहले कि वो मियाओ से मिल पाता कि तभी रुक जाता है यूटियान को मियाओ के साथ देखकर। इसलिए वो वांगी के साथ खड़े होकर इन दोनों की बातें सुनने लगा। यूटियान ने मियाओ से अपनी फीलिंग्स कन्फेस की कि वो मियाओ को कितना ज्यादा लाइक करता था और अभी भी करता है। भले ही वो किसी और की गर्लफ्रेंड है लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को सिर्फ अपने तक नहीं रखना चाहता था, इसलिए उसने आज अपनी दिल की बात बता दी। तो तब मियाओ यूटियान की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करती है और काफी प्यार से समझाकर उसे मना कर देती है। यूटियान ने भी माइंड नहीं किया क्योंकि उसे पता था कि मियाओ उसे रिजेक्ट ही करेगी, लेकिन अब वो लाइट फील कर रहा है। और फिर तभी मियाओ को उसके ग्रेट फ्यूचर के लिए गुड लक बोलकर यहाँ से चला गया। यूनियन खुश हुआ ये सब देखकर और सुनकर भी, इसलिए खुशी खुशी अंदर आता है और मियाओ को चॉकलेट बॉक्स देता है जो कि वो एक्सेप्ट नहीं करती है बल्कि समझाने लगती है कि देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जितना अभी तक मैंने तुम्हें लाइक किया है उतना तुम मुझे कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमेशा मैंने ही तुम्हें फॉलो किया है ना कि तुमने मुझे। इसलिए तुम्हें वो लड़की ढूंढनी चाहिए जिसे तुम सच में स्टार्टिंग से स्पेशल मानते आए हो या जिसे तुमने दिल से लव किया हो। तुम मेरी मत सोचो कि मैं बुरा मानूंगी, वैसे भी अब मैं अपने वर्क पे ज्यादा फोकस देती हूँ, इसलिए मुझे सच में तुम्हारे ऐसा करने से बुरा नहीं लगेगा। तो ये सुन यूनियन चुप बैठा रह जाता है ये जानकर कि मियाओ को ऐसा लगता है कि वो उसे दिल से पसंद नहीं करता। इसलिए नेक्स्ट सीन में वापस घर आता है और उस नोट को देखने लगता है जो कि मियाओ ने जूस पैक पे लगाकर यूनियन को दिया था जब उसका कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम था। इसका मतलब उसने भी मियाओ की दी हुई चीजों को कभी फेंका नहीं, बल्कि वो भी मियाओ की तरह ही मियाओ की दी हुई सभी चीजों को अपने पास कलेक्ट करके रखता है। इसलिए नेक्स्ट सीन में यूनियन ने मियाओ को कॉल की लाइट हाउस में बुलाने के लिए। मियाओ पहले तो कॉल पर आने से मना कर देती है कि नहीं, मैं आ नहीं पाऊंगी, लेकिन जब यूनियन चोट लगने की एक्टिंग करता है तो ये सुन मियाओ जल्दी यहाँ से भागती हुई गई और फटाफट लाइट हाउस आ गई। यूनियन बोला, सॉरी, मैंने तुम्हें यहाँ सिर्फ बुलाने के लिए चोट लगने का बहाना किया क्योंकि मुझे पता था कि तुम नॉर्मली बुलाने पर नहीं आओगी। और फिर अब वो मियाओ को अपनी स्टोरी बताने लगता है कि उसने भी स्टार्टिंग से लेकर अब तक मियाओ को कितना ज्यादा लाइक किया है, ये बताकर कि तुम कंफ्यूज थी ना उस दिन जब मैंने तुम्हें ठीक 9:30 पर लाइट हाउस बुलाकर प्रपोज किया था, इसलिए तुम बाद में पूछ भी रही थी कि मैंने तुम्हें ठीक 9:30 पर ही आने को क्यों बोला था। तो उसका रीजन ये था कि जब हम एक बार शिन को टैक्सी से लेने गए थे और तुम मेरे शोल्डर पे हेड रख के सो गई थी, तो तब ठीक 9:30 पर ही मुझे रियलाइज हुआ था कि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा लव करता हूँ। यहाँ तक कि जब तुम मेरे डैड से ड्राइंग सीखने आई थी तो तब भी मुझको ड्राइंग क्लासेस की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज मैं बचपन से ड्राइंग में अच्छा रहा था, लेकिन मैं तब भी यानी सिर्फ तुमको देखने के लिए क्लासेस लेने आता था क्योंकि मुझे पता था कि तुम मुझे वहीं मिलोगी। और फिर बताता है कि हाइजिंग यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था, लेकिन तब भी मैं स्कूल में स्पीच देने इसलिए आया था क्योंकि मैं तुम्हें देखना चाहता था, और जब तुम मुझे दिखी थी तो मुझे बहुत ही खुशी हुई थी। सच में तुम उस टाइम मेरी स्माइल की वजह बन गई थी। फिर जब न्यू ईयर वाले दिन तुम मेरे घर रुकी थी
तो तब मैंने जानबूझकर किसी को ब्रेकफास्ट के लिए उठाया नहीं था, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ अकेले में ब्रेकफास्ट करना चाहता था, जो कि फिर हमने किया भी था और मुझे बहुत खुशी मिली थी। और रही बात उस बाउल की जो कि मैंने तुम्हें दिया था, तो वो कोई नॉर्मल बाउल नहीं था, बल्कि सबसे अलग इसलिए था क्योंकि उसमें मैंने 2 पर्सन ड्रॉ किए थे, जिसमें से एक तुम थी और मैं। इसलिए वो बाउल भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल था, जिसको मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए पेंट किया था। तो तब ये सभी बातें सुनकर म्याओ प्रेजेंट में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने लग जाती है। यूनियन बोलता है कि देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने तुमको मोटिवेट किया है, बल्कि तुम भी मुझे हमेशा से मोटिवेट करती आई हो, जिस वजह से आज मैं इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाया हूँ। और फिर बताता है कि जब मेरे अपने फादर से लड़ाई हो गई थी और मैं उदास बैठा हुआ था लाइट हाउस में, तो तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपने आर्किटेक्चर बनने के ड्रीम को छोड़ दूंगा। लेकिन वो मैंने सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं छोड़ा था, क्योंकि उस दिन तो मेरी फिक्र में मुझसे बात करने आई थी और फिर तुमने मुझे कितना ज़्यादा मोटिवेट किया था, जिस वजह से मैं अपने ड्रीम पर से गिव अप नहीं कर पाया। फिर जब उस दिन मैं काफ़ी ज़्यादा उदास था और रूफटॉप पर बैठा था, क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट्स सही नहीं जा रहे थे, ऊपर से लोगों की उम्मीदों का प्रेशर भी मेरे पर था, तो तब भी मुझको सिर्फ तुम्ही ने मोटिवेट किया था, मुझे अम्यूज़मेंट पार्क के मॉडल में क्या क्या चेंज करना चाहिए ये सब बताकर। इनफैक्ट तुम मुझे अम्यूज़मेंट पार्क भी लेकर गई थी आइडियाज़ के लिए। एंड वो दिन तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता, जब मैं थंडर से काफ़ी ज़्यादा डर गया था, तो तब भी मेरे उस बुरे टाइम में तुम मेरे साथ थी, जिसने मेरी फिक्र की थी। एंड सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं अपने थंडर के फेयर से दूर हो पाया था, वरना मुझे सच में अपने उस फेयर से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। और फिर अब प्रेजेंट में कहता है कि म्याओ, तुमको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि तुम मेरी लाइफ की कितनी इम्पॉर्टेंट गर्ल रही हो, जिसकी जगह कभी कोई और दूसरी लड़की नहीं ले सकती। यानी कि म्याओ, मैं सच में तुम्हें बहुत ही ज़्यादा लव करता हूँ, एंड मैंने भी तुमको ठीक तुम्हारी तरह ही स्कूल टाइम से ही पसंद किया है। म्याओ, जो कि स्पीचलेस हो चुकी थी यूनियन की इन सभी बातों को सुनकर कि इसका मतलब उसका लव कभी वन साइडेड था ही नहीं, इसलिए म्याओ ने डायरेक्ट यूनियन को हक कर लिया एंड सॉरी करने लगी कि कैसे वो यूनियन को खुद से दूर करने की बेवकूफ़ी कर रही थी, और फिर साथ ही थैंक्स भी बोलती है इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। यूनियन भी इमोशनल हो गया, यानी कि बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि फाइनली ये दोनों वापस से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन चुके हैं। जिसके बाद सीन कट होता है और अब हमें दिखाया गया कि जब म्याओ यूनियन का हाथ पकड़ते हुए वापस घर आ रही थी एंड ये दोनों बातें कर ही रहे थे, तो तब म्याओ की मॉम और डैड एंड याओ ये तीनों इन दोनों को साथ में देख लेते हैं। याओ कहने लगी कि मुझे तो लगा था कि आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन आप दोनों तो फिर से साथ में हो गए। तो तब म्याओ ने जल्दी से याओ से चुप होने के लिए बोला और फिर तभी ये सीन यहीं कट हुआ। जिसके बाद अब हमें दिखाया गया कि कैसे म्याओ के डैड और म्याओ की मॉम ने यूनियन को ठीक अपने सामने बिठा रखा है काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछने के लिए, क्योंकि अब ये बात सीक्रेट नहीं रही है कि यूनियन उनकी बेटी का बॉयफ्रेंड है। म्याओ यूनियन को वाटर देने के बाद उसके पास बैठने ही वाली थी, लेकिन मॉम उसे अपनी साइड आने को कहती है और फिर डैड को इशारा करने लगी कि वो यूनियन से क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करें। डैड ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे एक ही बारी में, लेकिन यूनियन का बोलने का मौका आता ही नहीं है, बल्कि याओ और मॉम खुद ही सारे क्वेश्चंस के आंसर दे देती हैं, जो सब उन्हें पता थे। तो ये सुन सभी लोग हैरान हुए। मॉम बताती है कि मुझे और याओ को इन दोनों पर पहले ही शक हो गया था, इसलिए हमने पहले ही यूनियन की A to Z इन्वेस्टिगेशन निकाल ली थी। तो ये सुन सब हंसते हैं और यूनियन को फाइनली एक्सेप्ट कर लेते हैं। वेल, ये सीन यहीं कट हुआ। जिसके बाद अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया गया कि कैसे यूनियन स्टडी कर रहा है, यानी कुछ चेक कर रहा था अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो वहीं म्याओ एकदम कंफर्टेबल होकर यूनियन के पास बैठी थी, इसलिए जब जैसी यूनियन म्याओ को किस करता है तो तब पहले तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज रह जाती है, लेकिन फिर बाद में खुश होने लगती है। जिसके बाद अब हमें इन सभी का ग्रेजुएशन डे दिखाया गया, जहाँ सभी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। एक्चुअली यूनियन ने प्रोजेक्ट की वजह से स्टडी से भी पूरे 1 साल का गैप ले लिया था, इसलिए उसकी ग्रेजुएशन भी म्याओ के साथ कंप्लीट हुई है। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे, इसलिए ग्रुप फोटो क्लिक कराते हैं, जहां हम काइतो, शिन और निंग और यूजिन इन चारों को भी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी देखते हैं। और बस कुछ इस तरह इन सभी ने अपने इस मोमेंट को अच्छे से एंजॉय किया। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यूनियन म्याओ को अपने साथ एक डेकोरेट रूफटॉप पर लाया है, वो भी आइज क्लोज करते हुए। फिर जब वो म्याओ को वो पूरी जगह दिखाता है तो तब वो जगह म्याओ को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई कि वाव, ये रूफटॉप कितनी अमेजिंग है। साथ ही यहाँ से लाइट हाउस भी दिख रहा है। और फिर अब जैसे यूनियन बताता है कि ये बिल्डिंग ही मेरी लाइफ का फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो कि सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो ये सुन म्याओ शॉक रह जाती है, यानी बहुत ही ज़्यादा खुश हुई, साथ ही इमोशनल भी कि फाइनली यूनियन ने कर ही दिखाया। इसलिए वो यूनियन पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील भी कर रही होती है। जिसके बाद ये दोनों चैन की सांस लेते हैं और फुल हैप्पीनेस के साथ इस व्यू को एंजॉय करने लगे। और बस फिर इसी हैप्पी एंडिंग सीन के साथ ये
ब्यूटीफुल ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। सो आई होप आप सभी को हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप सभी प्लीज जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस ड्रामे का कौन सा करेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आया, यानी यूनियन, म्याओ, शिन, काइतो, वांगी, निंग या फिर यूजिन। बहुत जल्द हम एक न्यू ड्रामा लेकर आने वाले हैं, इसलिए आप सभी नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिएगा ताकि एक भी एपिसोड आप सभी से मिस नहीं हो। सो कीप सपोर्टिंग अस एंड थैंक यू सो मच। There was a time when you had me falling to the ground.